जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लअनल्लाहु ज़व्वारातिल क़ुबूर, लानत है उन औरतों पर जो कसरत से कब्रों की ज़ियारत करती हैं। और उलमा ने दूसरी रिवायत भी पेश की है, लअनल्लाहु ज़ाइरातिल क़ुबूर, अल्लाह की रहमत से दूर हैं जो कब्रों की ज़ियारत करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को हुक्म दिया था, इन्नी क़द नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब तुम जाना चाहो तो जाओ, लेकिन उसके मकासद बयान किए। फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरह, ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाएंगी। कैसे? तुम्हें पता चले कल को मैंने भी यहाँ आना है। वला तक़ूलू हुज्रा, वहाँ जाके तो गलत बात न करना। फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद्दुनिया, कब्रिस्तान में जब तुम जनाजे के साथ जाते हो या दुआ करने जाते हो तो तुम्हें दुनिया में बेरग़बती पैदा करती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नहा तुदमिउल उयून, जब इंसान वहाँ जाता है तो उसके आंसू निकलते हैं, उसको पता होता है कल को मैंने भी यहाँ आना है। औरतें चूँकि कमज़ोर हैं, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहु ज़व्वारातिल क़ुबूर, कसरत से जो औरतें कब्रिस्तान में जाती हैं वो अल्लाह की रहमत से दूर हैं, उन पे लानत है। इन दोनों रिवायतों को सामने रखते हुए उलमा ने एहतियाती पहलू ये बयान किया है कि अगर कमजोर औरत है तो उसको वाक़अतन नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर ये है कि उसके पास इल्म है तो वो दुआ के लिए चली जाए, और दुआ के अलावा कोई और काम नहीं हो सकता। वला तक़ूलू हुज्रा, कोई गलत बात न की जाए। लेकिन देखने में ये आया है कि आज शिरक के ये जो अड्डे बन चुके हैं और नेकी के नाम पे बन चुके हैं, वहाँ सजदा भी होता है, वहाँ कब्र वाले से मांगा भी जाता है। इन्हीं सारी चीज़ों से रोकने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों